अजी सुनिए, आपको भी ऐसा लगता है कि अपने गार्डन से जूसी और फ्रेश स्ट्रॉबेरी उगाना और उनको तोड़ के खाना बहुत मुश्किल है? तो आज की वीडियो देखने के बाद में ना आपका ये वाला जो मिथ है ना वो टूट जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगी जिससे कि आप अपने घर में अब हर साल स्ट्रॉबेरी उगाएंगे। और मैं पहले आ गई हूँ वीडियो लेकर के, ताकि आप सितंबर के महीने से स्ट्रॉबेरी लगाना शुरू कर सके। तो मैं हूँ आज आपकी होस्ट और मेरा नाम है डॉक्टर अंशु और मैं हूँ उत्तराखंड रुड़की से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम कैसा होना चाहिए स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए, ताकि आपका जो अटेम्प्ट है वो फेल ना हो। बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, बकवास कोई नहीं सुना चाहता। तो जो सबसे बेस्ट मौसम होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर। अगर आप पौधे से लगा रहे हो, पौध उगा रहे हो, तो ये इंडिया में बेस्ट टाइम होता है लगाने का। लेकिन अगर आप बीज से लगाना चाह रहे हो तो जो महीना आ गया ना सितंबर वाला आने वाला है, सितंबर से आप बीज उगाना शुरू करें। सितंबर में और अक्टूबर में बीज लगा सकते हैं, क्योंकि बीज से जब हम लगाते हैं पौधा तो वो थोड़ा ग्रोथ में टाइम लेता है, उसमें फ्रूट आने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए हमें तैयारी भी पहले करनी पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी बहुत सिंपल सी है, कोई कहीं किताबों में लिखा नहीं है मिट्टी क्या होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 40 से 50% ले लो वो वाली मिट्टी जो आपके घर में मौजूद है। उसके बाद उसमें मिला लो 10% के करीब नीम की खली। ट्राइकोडर्मा ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि हम लोग वो खाने की चीज़ है तो हम उसमें साफ का पाउडर नहीं मिला सकते। लाना है उसमें थोड़ा सा बचा हुआ 30 से 40% जो बचा है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। और अगर आप बोन मील खाते हैं तो आप बोन मील अभी डाल दीजिए, क्योंकि जो बोन मील होता है ना वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। 3 से 4 महीने तक वो यूटिलाइज करता रहता है प्लांट, और आपको बीच में खाद देना इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बोन मील नहीं लेते तो रॉक फास्फेट डाल दीजिए, और वो भी नहीं लेते तो कोई बात नहीं, चाहो तो मुट्ठी भर उसमें रेत भी मिला लो, तो हो गई मिट्टी तैयार। अब मैं बताती हूँ वो 3 तरीके जिनसे आप स्ट्रॉबेरी घर में लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप जो पौधा नर्सरी में मिलता है आप उसको वहाँ से उठा के लाएं और लगा दें। दूसरा तरीका है कि आपके पास पहले से ही जो पौधा है उसको रिपोर्ट भी कर दे और उसमें से निकलते हैं रनर, उससे भी आप पौधा नया बना सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है बीज से लगाने का तरीका। आपको अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदने हैं और ये समय आ चुका है बीज लगाने का। बीज लगाइए और पौधा उगाइए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप फटाफट से बताऊंगी कैसे कैसे ये होता है। तो जी सबसे पहला तरीका है कि आपको पौधा खरीदना है। अब आपको पौधा खरीदना कहाँ से? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे ही इसका मौसम आता है आपकी नर्सरी में ना इसके पौधे मिलने शुरू हो जाते हैं, वहाँ से खरीद लीजिए। 30 से 40 रुपये में या 25 रुपये में भी मिल जाती है इसकी पौध। मैं तो 20 से 25 रुपये में खरीद के लाती हूँ, और गमले में लगा हुआ तो 40 रुपये का मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो कोई ऑनलाइन नर्सरी ढूंढ लीजिए और वहाँ से आप इसको ईजिली खरीद सकते हैं। तो बस उसको आके आपको लगा देना है, जैसे मैंने मिट्टी बताई है सेम वैसे ही आपको उसको लगा देना है। इसकी एक खासियत ये होती है इस पौधे की कि ये पौधा ना सालों साल चलता है, ये मरता नहीं है, ये अगले साल भी आपको ऐसा कैसे ही मिलेगा। ये देखिए मेरे ना 3-4 साल पुराने पौधे हैं, बट इनके एक नुकसान भी होता है, जितना पुराना पौधा होता है उस पर जो फल फ्रूट लगेगा ना वो उतना ही छोटा होता चला जाता है साइज़ में। तो कोशिश ये करनी होती है कि हम कोशिश करें हर साल कि हमें नया जो पौधा है वो ही लगाएं। वैसे 2 साल तक तो फ्रूट ठीक आते हैं, उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा कि आपको नया ही पौधा बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो जो पहला तरीका हो गया है मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट तरीका हो गया है हमारा किस तरह से पौधे को खरीदना है और उसको लगा लेना है। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे से अपराजिता खिल रहे हैं, और इनको मैं कुछ नहीं देती हूँ पानी के अलावा, फिर भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की। जो नेक्स्ट तरीका होता है वो तो रनर्स से होता है। रनर्स का मतलब क्या होता है? जो स्टेम होती है ना वो हमारी पौधे से बाहर निकलने लग जाती है लंबी लंबी इस तरीके से, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरीके से लंबे लंबे ऐसे धागे से निकल रहे हैं, स्टेम निकल रही है, और इस तरीके से इसमें भी थोड़ी दूरी पे आकर ऐसे पत्ते निकल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं रनर्स। मदर पौधा होता है, ये एक छोटे छोटे ऐसे बच्चे निकालता रहता है। तो अब ये जो बच्चे हैं अभी इनको हमें नया पौधा बना लेना है। अभी हम इसको नया पौधा कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने इसमें इस वाले रनर को ही लगाया हुआ है और मैंने नया पौधा बना लिया है। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप देखेंगे कि जो ये रनर होता है इसके नीचे ना जड़ें निकली रहती हैं। इसकी पहचान है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसमें जड़ें निकली रहती है, और ये नीचे मिट्टी का टच मारता है तो इसकी जड़ें और लंबी हो गई है। तो इस तरीके से इसमें जड़ें निकली रहती है। तो आपको क्या करना है, कोई दूसरा गमला लेके इस तरीके से, ये देखिए इसमें एक साथ 2 निकल रहे हैं रनर, एक ये भी इसमें छोटा सा रनर निकला हुआ है, तो एक ये रहा और एक ये रहा। तो आपको क्या करना है, इसको किसी भी मिट्टी में थोड़ा सा ऐसा गड्ढा करके और इसको जड़ों समेत इस तरीके से नीचे, सॉरी क्लियर नहीं आ रहा है, इस तरीके से इसको जड़ों के समेत ऐसे करके मिट्टी में दबा देना है। बट एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये जो स्टेम आ रही है
इसको नहीं कट करना है जब तक ये 10 से 15 दिन का ना हो जाए, इसमें नए पत्ते ना आ जाए, आपको ये ना लग जाए कि ये इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये होता है दूसरा तरीका इसको पौधों को नया बनाने का, वो है रनर्स का तरीका। ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था और ये मैंने मीशो से ख़रीदा था। इसकी पत्तियाँ देखो अलग टाइप की है, जो मैंने आपको पहले पौधा दिखा था उसकी अलग थी और इसकी अलग थी, और इसके स्ट्रॉबेरी का टेस्ट भी अलग ही है। एक ये देखिए ये रनर निकल रहा था तो मैंने इस तरीके से इसको नीचे मिट्टी में दबा दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि मैंने स्टेम को कट नहीं करा है। तो दूसरा तरीका हो गया इसको उगाने का रनर्स की सहायता से। जो तीसरा तरीका होता है वो था बीज से उगाने का। थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट आसान होता है और मज़ा आएगा आपको, मतलब लगा के लगेगा हाँ मैंने उगाई थी, मैंने इसको बीज से उगाया है और मैं फ्रूट खा रही हूँ इसके या खा रहा हूँ इसके। ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया सी क्वालिटी के बीज ले लेना है। जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने सीड मंगाए हैं, मैं उन प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी। टैग प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं वही मैं डालूंगी क्योंकि मैं वही खरीदती हूँ, और जिसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं लगे या आपका मन ना हो तो अपनी मर्ज़ी से खरीद लेना। कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, तो या फिर मैं कुछ कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, वहाँ देख लीजिएगा। तो बस मैं आपको ये बता रही थी कि आपको बीज खरीदने हैं, और बीज खरीदने के बाद में आपको रेत लेना है। इसका सॉइल मिक्स अलग रहेगा। थोड़ा सा रेत लेना है, उसमें नीम की खली या ट्राइकोडर्मा ज़रूर मिलाना है, और उसमें थोड़ी सी मिट्टी 60 से 70% रेत और थोड़ी सी मिट्टी मिलानी है। चौड़ा कंटेनर लेना है, गहरा कम लेना है, क्योंकि मेरे को मिला नहीं था तो मैं थोड़ा छोटा ही कंटेनर ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए। बट आपको छोटा कंटेनर नहीं लेना है, चौड़ा कंटेनर लेना है, 4 इंच तक का गहरा चल जाएगा, और उसमें बीजों को स्प्रिंकल कर देना है और ऊपर हल्का सा रेत मिला के और फिर उसको दबा देना है, स्प्रे से पानी दे देना है। और बस आपको उसको ना ओपन एरिया में रखना है, लेकिन छायादार एरिया में रखना है। थोड़ा सा जर्मिनेशन में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना 2 पत्तियाँ निकलेंगी, फिर वो और बड़ी होंगी। इतने आपको उगाने का वक्त आएगा ना, आपकी पौध बन के तैयार हो जाएगी। तो ये 3 तरीके हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा सुन के। तो भाई मैं बड़ी मेहनत करती हूँ आजकल वीडियोस बनाने में, तो अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लग रही है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, मैं फालतू बीच में बकवास नहीं करती, ज़बरदस्ती वीडियो लंबे करने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ही नहीं देखूँगी दूसरों की तो लोग मेरा क्यों देखेंगे, सिंपल सी बात है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। चाहे यूट्यूब फेसबुक पे मेरा जो पेज है माई प्लांट्स माई गार्डन, उसको सपोर्ट ज़रूर करिए, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं और कैसे छोटी हो सकती है वीडियो, और एक और तरीका आप मुझे बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।